साल का जश्न है और बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी लगातार कड़ी रहती ही है। गश्त बढ़ा दी गई है ताकि जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर इस वक्त गश्त क्यों बढ़ाई गई है, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है और ऐसे में खतरा ये है कि पाकिस्तान की ओर से कहीं घुसपैठ ना हो जाए। किस तरह से अलर्ट वहां पर रखा जा रहा है, गुरसिमरन की रिपोर्ट देखिए। सरहद पर लगातार हाई अलर्ट जारी है। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की आशंका के बीच सुरक्षा बल जो हैं पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। इस वक्त हम जम्मू फ्रंटियर में बीएसएफ के साथ मौजूद हैं। लगातार सरहद की निगरानी बीएसएफ के जवानों की तरफ से जारी है। आप देखेंगे हाथों में अत्याधुनिक हथियार लिए बीएसएफ के जवान लगातार सरहद पर चप्पा चप्पे पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि ठीक सामने देश दुश्मन पाकिस्तान है जो लगातार इस फिराक में रहता है कि कोई भी मौका मिले और घुसपैठ की जाए, यहाँ पर हालात खराब किए जाएं। लेकिन बीएसएफ के जवान लगातार यहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। चुनौती सबसे बड़ी यह है कि लगातार ठंड के बीच कोहरा बढ़ रहा है। धुंध में जो है चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस वक्त अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी जो है वो 200 मीटर से कम है, यानी कि 200 मीटर से ज्यादा जो है आप नहीं देख सकते और इसी का फायदा जो है वो दुश्मन उठा सकता है, जिस चुनौती के लिए बीएसएफ लगातार तैयार है। इस सरहद की बात की जाए तो ड्रोन का खतरा एक बड़ा खतरा है। घुसपैठ के साथ साथ उसे भी निष्क्रिय करने के लिए बीएसएफ की तरफ से पूरी सरहद पर एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाए गए हैं, क्योंकि ये इलाका पाकिस्तान के कितने पास है ये आप ठीक सामने देख सकते हैं। वो पाकिस्तान की पोस्ट है जहां पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। इतने पास से जो है पूरे इलाके को बीएसएफ नजर रखती है और उन चुनौतियों से जो है पार पाती है जो लगातार सरहद पर हैं। सबसे बड़ी चुनौती हाल फिलहाल में ठंड के कारण जो कोहरा है वो एक बड़ी चुनौती है। धुंध जो है उसने विजिबिलिटी को कहीं ना कहीं कम कर दिया है और यही कारण है कि सरहद पर कोशिशें जो हैं सर्दियों के दिनों में बढ़ जाती हैं ताकि हालात जो हैं खराब किए जा सके। साल 2024 की अगर बात करें तो 2024 में 17 आतंकी जो हैं घटनाएं सामने आई हैं जम्मू संभाग में, जिनमें कि 28 सिविलियन और सैनिकों ने शहादत हासिल की है। लेकिन बीएसएफ के जवान सरहद पर पूरी तरह से तैयार हैं। सब क्या जो है चुनौतियां आपको सरहद पर देखने को मिलती हैं, क्योंकि लगातार धुंध कोहरा भी है? जी, हमारे देश में जब भी कोई अवसर आता है तो हम सीमा पे तैनात रहते हैं और इस सीमा पे हमें बहुत सारी चुनौतियां आती है। जैसे ठंडी का टाइम होता है, ठंडी टाइम दौरान धुंध का या कोहरे का जो भी होता है, बट हम इस सीमा पर अपनी चौकसी को और तैनाती को बरकरार रखते हैं। हम 24 घंटे हम देश की सेवा में तत्पर रहते हैं। 24 घंटे देश की सेवा में तत्पर हैं, ये संदेश जो है बीएसएफ के जवान लगातार सरहद से दे रहे हैं। आपको बता दें कि ये चुनौतीपूर्ण इलाका जहां पर बीएसएफ के जवान जो हैं वो लगातार पेट्रोल कर रहे हैं और इस पेट्रोल से एक संदेश देने की कोशिश ये भी है कि सरहद में चाहे जितनी भी चुनौतियां हो, देश दुश्मन पाकिस्तान जो ठीक चंद मीटर की दूरी पर है वो चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, बीएसएफ के जवान पाकिस्तान की हर एक नापाक साजिश को विफल करेंगे। और ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें हैं ये बताती हैं कि देश के सरहद किस तरह से सुरक्षित हैं। देश के सरहद पूरी तरह से सुरक्षित हैं क्योंकि बीएसएफ के ये जो सीमा प्रहरी हैं ये लगातार सरहद पर तैनात हैं। गौरव साहनी के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। बात यूपी की करेंगे। योगी राज की वजह से यूपी में अपराधियों के जो हौसले हैं वो पस्त हैं। हर दिन अपराध करने वाले बदमाशों का हिसाब किताब हो रहा है, जिनके आंकड़े सामने आ चुके हैं। कैसे यूपी से अपराध का सफाया हो रहा है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। जितने दुर्दांत माफिया यूपी के थे या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर जहन्नुम की यात्रा में भी जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का वचन ही शासन है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया, चाहे वो यूपी के विकास की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश से अपराध को मिटाने की। उन्होंने 2017 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जो प्रण लिया था वो संदेश समय समय पर देते रहे। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है। सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। किसी जमाने में उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों के हौसले बुलंद रहते थे। सरेआम बहन बेटियों से छेड़छाड़ की जाती थी, लूटपाट और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दिया जाता था। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ की सत्ता संभालने के बाद सब कुछ बदल गया।
उत्तर प्रदेश में सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर ने अपराधियों के नाक पे दम कर दिया। सीएम योगी की सख्ती से हिस्ट्री शीटर हो या फिर माफिया, सब दहशत में है। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों का हिसाब हो रहा है, जिसके आंकड़े सब कुछ बयां कर रहे हैं। 7 साल में 217 अपराधी ढेर किए गए, 7,799 अपराधी मुठभेड़ में घायल हुए, 140 अरब से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई, 7,545 अपराधियों को सजा दिलाई गई। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो कर दिखाया। बड़े से बड़े माफिया को जेल भेजा तो शार्प शूटरों का हिसाब हुआ। उत्तर प्रदेश में जिसने भी अपराध का रास्ता चुना उसे अंजाम भुगतना पड़ा। योगी राज में आलम यह है कि गुंडे और बदमाश अब अपराध से तौबा कर रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी का संदेश साफ है, अगर अपराध करोगे तो उत्तर प्रदेश में नहीं बचोगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार जो ठंड का सितम है वो देखने को मिल रहा है और हर तरफ बर्फबारी हो रही है पहाड़ी इलाकों में, तो इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी है। मैदानी इलाकों में जोरदार ठंड पड़ रही है और जोरदार ठंड के साथ साथ जो नए साल की तैयारियां हैं वो भी लोग कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर जाकर के जो लोग हैं वो बर्फबारी का सिर्फ मजा नहीं ले रहे हैं, बल्कि किस तरह से वहाँ जो छोटे बच्चे वो स्नोमैन भी तैयार कर रहे हैं। लगातार जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो मैदान टू पहाड़, ठंड की दहाड़, यानी कि आप ये अंदाजा लगाइए कि सीधा सीधा जो असर होता है पहाड़ों में बर्फबारी का वो मैदानी इलाकों में होता है और इसीलिए मैदानी इलाकों में इस वक्त जबरदस्त ठंड पड़ती नजर आ रही है और इस बीच लोग ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है पहाड़ों पर। ये आप देख रहे हैं, चाहे शिमला हो, मनाली हो, जम्मू कश्मीर हो, हर जगह बर्फबारी इस वक्त जबरदस्त है। ये 6 तस्वीरें हैं श्रीनगर की, जम्मू की, अनंतनाग की, बडगाम की, सोलन हिमाचल की, शिमला हिमाचल की, जहां हर तरफ जो सैलानी है वो बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। लोगों को इंतजार भी होता है स्नोफॉल का कि कब बर्फबारी होती है और कब वो बर्फबारी देखते। साल का ठंड प्रचंड, पहाड़ से मैदान, बर्फीली मार,